और आज हम आप लोग के बीच में जो है क्लास 10th का VVI वो भी हम बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आसानी से याद करवा देंगे, याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। खाली एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा तो अब जिंदगी भर मत भुलाइएगा, जिंदगी भर भुलाइएगा नहीं, ऐसा दिमाग में हम ठोक देंगे। तो समझिएगा आप लोग श्वसन के बारे में, बात को जरा समझिएगा। किसके बारे में? श्वसन। आप लोग को पता होगा कि मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है। ये तो पता है कि मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है, मनुष्य का श्वसन अंग वो फेफड़ा होता है। ठीक है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि मछली का जो श्वसन अंग है, आप लोग पढ़े भी होंगे, मछली का श्वसन अंग जो होता है वो गलफड़ा, ये गिल्स बोलते हैं, गिल्स। आप लोग ये भी देखे होंगे मेढक का श्वसन अंग, मेढक का, ये एग्जाम में 2 नंबर में ऐसे ही पूछ देता है श्वसन अंग भी, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेढक का श्वसन अंग देखा जाए वो 3 गो होता है। सर 3 गो कौन कौन होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि जैसे में देखोगे मेढक जब छोटा रहता है, मेढक क्या रहता है? छोटा रहता है, और छोटा रहेगा तो पानी में क्या करता है? तैरता है। पानी में क्या करता है? तैरता है। अब पानी में तैरेगा तो कहता है रे बेंग मछलिया, ऐसा बोलते कि ना हम लोग, बेंग मछलिया बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बाबू? उस समय जब पानी में रहता है बेंग मछलिया, बेंग मछलिया को हम लोग नाम पता है क्या देते हैं? ऐसे इसको कहते हैं डेंट पोल। क्या कहते हैं हम लोग? डेंट पोल। जो बेंग मछली होता है उसको कहते हैं डेंट पोल, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डेंट पोल कहते हैं। बात को समझिएगा, जब ई जो है बेंग बड़ा हो गया, कुछ हो गया बड़ा, जब बड़ा होता है ना बाबू, तो आप लोग समझिएगा ये जब बड़ा होता है तो स्थल पे जाता है। बेंग जो है, मेढक जो है स्थल पे जाता है, और जब स्थल पे गया बाबू तो इसका श्वसन अंग हो गया फेफड़ा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे ही स्थल पे गया तो कौन सी हो गया? इसका श्वसन अंग फेफड़ा हो गया। अब बबुआ, बबुआ जब बाबू हम स्थल पे गया तो कौन सी हो गया सर? फेफड़ा, इसका श्वसन। अब बबुआ जैसी बबुआ ये बिल में रहता है, कहाँ? बिल में, तो इसका श्वसन अंग होता है त्वचा। क्या होता है रे बबुआ? त्वचा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेढक का श्वसन अंग कै गो हो गया? 3 गो हो गया। पहला नंबर बचपन में, बचपन में वो गाना भी सुना होगा तो, बचपन में याद है? हाँ, डेंट पोल, डेंट पोल। बबुआ जैसे स्थल पे जाएगा मेढक तो इसका क्या हो जाता है? फेफड़ा के द्वारा लेता है बाबू सांस। जैसी बेचारा कहाँ जाता है? बिल में। कहाँ? बिल में। ठीक है, अरे बाबू बिल में गया तो ये त्वचा द्वारा सांस ली। अरे बबुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ जो है जैसी बोले बबुआ तिलचट्टा तो ट्रैकिया दबाना देता है, जिसको श्वास नली भी बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इतना बात जो बताए हैं ये 2 नंबर में बहुत VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए एग्जाम में। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। अब हम परिभाषा बताने जा रहे हैं श्वसन का, तो समझिएगा। जैसे हम लोग जो है अपने वातावरण से ऑक्सीजन को फेफड़ा के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाते हैं, उसी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। हम बोले जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, कोशिका तक पहुंचाते हैं, उसी प्रक्रिया द्वारा, उसी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को
कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी को क्या कह देंगे? श्वसन। क्या कह देंगे? श्वसन। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम बोले जिस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाएंगे, उसी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। इसी को कह दिए श्वसन। बात को ध्यान देना जरा सही से। जब बबुआ ऑक्सीजन जाता है तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का वाहक मतलब ऑक्सीजन को लेके जाने वाला वो होता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को लेके जाने वाला शरीर में कौन होता है रे बबुआ? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन। और जब जैसी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो ये कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। बाबू ऑक्सीजन गया, अब वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। बाबू बात को ध्यान देना। सर कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे, ये जरा समझेंगे हम लोग। तो हमारे शरीर में क्या गया? ऑक्सीजन गया। और ऑक्सीजन को लेके जाने वाला कौन था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त मेरा लाल होता है। अच्छा, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पता होना चाहिए सर, हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है। क्या सर? लोहा। अच्छा सर, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये है जो है क्षारीय द्रव है। अच्छा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक भी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। ये सारी बात अभी जो बोल के जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप लोग खाली बस मेरे लेक्चर को खाली सुन लीजिए और बाद आप कवर कीजिए। आसानी से कोई भी सेट प्रैक्टिस को आसानी से कवर कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं, हंसते खेलते, दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ समझिए, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन गया तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में बाबू ग्लूकोज है। कौन सी? ग्लूकोज। बाबू ग्लूकोज है। कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज लिखा था ना, ग्लूकोज लिखा था इसे। चलो ग्लूकोज है। अच्छा, ग्लूकोज लिखा था बाबू। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन गया बबुआ और ग्लूकोज से टकराया, ग्लूकोज से क्या किया? लड़ाई किया। कौन किया रे बबुआ? हमारा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसी लड़ाई करता है तो बाबू बनता क्या क्या है? ग्लूकोज टूट के, तो ग्लूकोज टूट के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या क्या बनता है बाबू? जीसी ग्लूकोज से टूटता है। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब ग्लूकोज से कौन टकराया? ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन में टकराया तो बना दिया कौची बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। बउआ हमें ऊर्जा नहीं चाहिए, केरा ऊर्जा नहीं चाहिए, केरा शक्ति नहीं चाहिए, सबका चाहिए कि नहीं शक्ति? तो बबुआ हम लोग ऊर्जा को रख लिए। चलो, हमें जल चाहिए या ना चाहिए? जल चाहिए, जल को भी हम लोग रख लिए। अरे बबुआ हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो बबुआ जिस प्रक्रिया द्वारा आया था ऑक्सीजन, उसी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन क्या कर जाएगा? लेके जाएगा। कहेगा बेटा थोड़ा काम नहीं है यहाँ, चलो अब शरीर से बाहर चलो तुम। अब ये क्या होगा सर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? तो बात को समझना जरा सही से। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? लेके जाएगा। जैसी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। कार्बो ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। हीमोग्लोबिन कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज यहीं तक हम वीडियो को रहने देते हैं। अच्छा लगे ने तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो प्रतिदिन हम वीडियो इस प्रकार से देने का काम करेंगे और बोर्ड तक हम आप लोग को साथ रहने का काम करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।